हेलो दोस्तों, जय हिंद। सैनिक आईटीआई की यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, मैं आप लोग को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर ऑल ट्रेड निम्मी का क्वेश्चन बैंक पार्ट 2 पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले का जो पार्ट 1 था वो कहाँ मिलेगा? हमारे प्लेलिस्ट में। वहाँ दोस्तों वीडियो पढ़िए, देख लेंगे। और पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पर। दोस्तों, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपको 50 आता है, 50 नंबर का। मतलब जो आप बनती है ना मेरिट अटियाई की, बहुत बड़ा रूल उसमें उसका है। क्यों? ये आपके 50 में फ्री दोस्तों हैं। 400 425 क्वेश्चन बैंक है दोस्तों। इनको पढ़ लेंगे तो मेरी गारंटी है 100%। हम लोग 50 में 45 तो पक्का पाना है, लेकिन तो पढ़ेंगे तब। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको 10-10 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। क्यों कि 20 दिन बच गया है। तो हमारी इलेक्ट्रिशियन की जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, फिटर फर्स्ट सेकेंड ईयर और WCS सब तो पढ़ाया गया है। एम्प्लॉयबिलिटी पढ़ाया गया है, लेकिन हिंदी में था। बच्चे कमेंट के सर नहीं, जो हिंदी इंग्लिश दोनों चाहिए, तो मैं उनके लिए फिर अब एक लेके आया हूँ हिंदी से इंग्लिश। क्या है? हिंदी प्लस इंग्लिश। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ऑल ट्रेड पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 21। When you meet the instructor inside or outside the ITI it is, मतलब जब आप ITI के अंदर हैं या बाहर हैं तो इंस्ट्रक्टर से मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं? मतलब आप मान लीजिए आप ITI के छात्र हैं, आपका इंस्ट्रक्टर आप अगर कहीं उसे बाहर मिलते हैं या अंदर मिलते हैं तो उनसे कैसे मिलेंगे आप? फॉर्मल, इनफॉर्मल, कि फॉर्मल इनसाइड या इनफॉर्मल आउटसाइड? दोस्तों ध्यान देना आप एक मेरी बात को। आप अगर अपने इंस्ट्रक्टर से मिलते हैं, चाहे आप घर मिले चाहे स्कूल मिले, कहीं मिले, आप बम्बई मिले दिल्ली मिले, अगर आप अपने इंस्ट्रक्टर से आप अगर मिलते हैं तो क्या होगा? आपका फॉर्मल तरीका होगा। क्या होगा? ऑलवेज फॉर्मल, मतलब कि औपचारिक तरीके से मिलेंगे आप। किस तरीके से? औपचारिक। उस हेलो कौन हो नहीं बोलोगे, हमेशा क्या मिलोगे आप? ऑलवेज फॉर्मल। तो क्या आंसर होगा आपका? ए। अपने इंस्ट्रक्टर से आप कहीं मिलोगे, चाहे घर पे मिलोगे चाहे स्कूल पर बाहर, तो हमेशा आप क्या मिलोगे? ऑलवेज फॉर्मल, मतलब औपचारिक तरीका। आंसर राइट ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनी इंटरव्यू डैश गेटिंग इज टू बी यूज्ड, मतलब साक्षात्कार के संबंध में अभिवादन का प्रयोग करना। मतलब आप साक्षात्कार में गए हैं संदर्भ में, तो आप अभिवादन में कैसे क्या पढ़ेंगे, मतलब कैसे रहेंगे, कैसे बातचीत करेंगे? आपका जो तरीका है, लहजा है, कैसा होगा? फॉर्मल, इनफॉर्मल, फ्रेंडली, कॉर्डली। दोस्तों ध्यान देना, आप कभी भी इंटरव्यू में जा रहे हैं, चाहे नौकरी सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, ठीक है, लेकिन आप कैसे मिलेंगे? हमेशा फॉर्मल। मतलब आप नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, किसके लिए? नौकरी की, न कि डांस करने जा रहे हैं। आप क्या जा रहे हैं? आपको नौकरी लेना है, तो कैसे रहेंगे? फॉर्मल, मतलब औपचारिक। कान दम आंख बंद कर लीजिए, आपको पूछता कोई कि आप किसी भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, चाहे अप्रेंटिस का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो, चाहे अर्ध सरकारी हो, आपको अगर इंटरव्यू में जाना है तो वहां किसका प्रयोग करना है? कौन तरीका? औपचारिक तरीका, मतलब फॉर्मल। तो क्या आंसर होगा? फॉर्मल। राइट आंसर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कौन सा है? 23। When you make an inquiry at the bank, it is the blank situation. जब आप किसी बैंक में पूछताछ करते हैं तो स्थिति होती कैसी होती है? मान लीजिए आप किसी बैंक में गए हैं, आपको केवाईसी नहीं पता बारे में है, मैं केवाईसी करना है, तो आपकी वहां पर स्थिति कैसी होगी? एन फॉर्मल, एन इनफॉर्मल, ए फॉर्मल, फ्रेंडली, ए कैजुअल। दोस्तों क्यों? अब बैंक में गए हैं,
तो आपसे सीनियर बंदा हो, है ना, मतलब बैंक बताया ना आपको, तो आप बैंक में तो कहेंगे नहीं कहाँ तू आ रहा है, कहाँ जा रहा है, इधर आ, नहीं कहोगे ना सर ये प्रॉब्लम है, मतलब क्या प्रॉब्लम है, मतलब उसको आप सर ही बोलोगे क्योंकि आपको काम लेना है भाई, क्योंकि ऑफिस हो भाई, ऑफिस है ना, तो ऑफिस में जब भी आप रहेंगे चाहे प्राइवेट है सरकारी है, क्या रहेंगे फॉर्मल। ध्यान देना बात, आप किसी बैंक में जाइए, कहीं मतलब ऑफिस, स्कूल में जाइए, चाहे किसी की ऑफिस हो, चाहे सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे आप किसी बच्चे का नाम लिखाने गए हो या कहीं पॉलिटेक्निक करने गए हो, मतलब कहीं भी जाएंगे ऑफिस में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा फॉर्मल। क्या करना पड़ेगा, फॉर्मल। तो आंसर क्या होगा, बी, ए फॉर्मल। मतलब आप जब बैंक में जाएंगे तो बैंक से पूछताछ करते हैं तो आपकी स्थिति क्या होगी, औपचारिक, मतलब ए फॉर्मल। तो आंसर क्या होगा, बी। दोस्तों इससे बहुत क्वेश्चन आता है, अगली बार सीबीटी एग्जाम में फॉर्मल इनफॉर्मल से कम 5 क्वेश्चन आया था, 5 क्वेश्चन। क्यों पढ़ा रहा हूं आपको मैं, कि आपको 10 क्वेश्चन याद होगा, ये नहीं कि 20 नहीं, क्यों मैं पढ़ा दिया हूं एक बार हिंदी में, बच्चे कमेंट किए थे, लेकिन बच्चे कमेंट किए सर इसको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों बताइए, क्यों कि इंग्लिश वर्ड समझना आसान है, हिंदी कठिन है, जिसको आती है, मैं कहता नहीं हूं कि मैं हिंदी आसान है इंग्लिश कठिन है, नहीं, जिसको आती इंग्लिश है उसके लिए आसान है, नहीं आई कठिन दोस्तों है। लेकिन ये जो इनफॉर्मल फॉर्मल से क्वेश्चन 5 आया था, 5 क्वेश्चन अगले सीबीटी एग्जाम में आया था, ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 24, ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक इट इज द बेटर टू देन शैक हैंड्स एट से नमस्ते देन, मतलब बोल रहा है कि कोविड-19 महामारी के दौरान हाथ मिलाने की तुलना में और नमस्ते करने से बेहतर क्या है। मतलब पता है आपकी कोविड-19 में है, हाथ मिलाना मना है, गले मिलना मना है, तो क्या होगा, हग वेब हैंड्स हग, होल्ड हैंड्स हग, नॉन। तो मतलब बोला दोस्तों आप कोविड-19 महामारी में हाथ मिलाने की तुलना में क्या बेहतर है, हाथ हिलाना, वेब मतलब हिलाना, हैंड्स वेब मतलब कि आप महामारी के दौरान हाथ मिलाने के अच्छा है कि आप हाथ हिला दीजिए। और बोल रहा है कि हग मतलब गले मिलने से अच्छा क्या है, नमस्ते करना। मतलब पता है कोविड-19 चल रहा है, आप गले मिल नहीं पाओगे, हाथ मिला नहीं पाओगे, तो हाथ मिलाने से अच्छा क्या है, हाथ हिलाना, और गले मिलने से अच्छा क्या है, नमस्ते कहना। क्या होगा आंसर, बी, वेब हैंड्स हग, राइट आंसर बी। कोविड-19 में आप हाथ मिलाने से अच्छा है कि आप हाथ हिला दो, हाय, और नमस्ते करना है, गले से अच्छा है कि नमस्ते करो, नमस्ते कर लो। ठीक दोस्तों, तो आंसर क्या होगा, वी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ए गुड डैश हेल्प्स टू क्रिएट ए गुड फर्स्ट इंप्रेशन, एक अच्छा इंप्रेशन बनाने में मदद करता है। क्या मतलब आप किसी इंटरव्यू में गए हैं तो आप क्या करेंगे, आपका बढ़िया हो, यही बता जानता अच्छा है, अच्छा लिखा पढ़ा है, मतलब कैसे मालूम होगा भैया, आप जाएंगे, अब टाइबल लगाए कहीं जाएंगे, बैठेंगे तुम कि लंबा तम्बा है, गोरा है, सुंदर है, नहीं, वो कुछ काम नहीं आएगा। मतलब आपका जो बढ़िया इंप्रेशन कैसे बनेगा, नहीं चले गए आप इंडिवर से, फॉर्च्यूनर से, तो आपको नहीं मिलेगा इंप्रेशन, नो। आपको एक अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन बनाने में कौन हेल्प करेगा, आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन। न फैमिली, न फ्रेंड, कुछ नहीं, न सफारी, न फॉर्च्यूनर, मतलब सेल्फ इंट्रोडक्शन, मतलब कितना बढ़िया अपने बारे में उसको बताएंगे, तो वो जान जाए बंदा कितना जानता है, कितना इसके पास एक्सपीरियंस है, कितना एक काम किया है कि नहीं किया है। तो क्या आंसर होगा आपका, सेल्फ इंट्रोडक्शन। वो आपको पहला फर्स्ट इंप्रेशन बनाने में हेल्प करता है, किसी भी चीज का हो, चाहे प्राइवेट नौकरी हो, चाहे सरकारी हो, और सरकारी हो, गैर सरकारी हो, आपकी जो है फर्स्ट अच्छा इंप्रेशन बनाने में आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन मदद करता है। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 26, we may have to
इंट्रोड्यूस कॉलेजेस पीयर्स एंड सरप्राइजेस इन कंटेक्स्ट। हमें डैश के संदर्भ में सहकर्मियों, साथियों, वरिष्ठों को परिचय देना पड़ सकता है। हमें क्या दिया? वी मे हैव टू इंट्रोड्यूस। क्वेश्चन नंबर 26, वी मे हैव टू इंट्रोड्यूस कॉलेजेस फील्ड्स एंड सुपीरियर इन कंटेक्स्ट। बोला है कि हमें डैश के संदर्भ में सहकर्मियों और साथियों और वरिष्ठों को देना पड़ेगा परिचय। मतलब बोल रहा है कि हमें किस संदर्भ, किसके संदर्भ में? सहकर्मियों से या साथियों से या अपने वरिष्ठ मतलब बड़ों से परिचय देना पड़ता है। अब दोस्तों ध्यान दो, अब क्या बोल रहा है? अपने से वरिष्ठों को। तो जहां लग गया वरिष्ठ, तुमसे बड़े हैं, तो हमेशा अपने से बड़ों में क्या बात करनी है? फॉर्मल तरीके से। दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन नहीं बता रहा आपको मैं कि रटा क्वेश्चन है, ये दिमाग वाला क्वेश्चन है। आप पढ़ेंगे तो इसका आंसर इसी में आएगा आपके। बोला मैं आपका स्टेटर के मिलता है, चाहे बाहर मिले, घर के अंदर मिले, स्कूल मिले, कहीं बाजार मिले, बात करोगे फॉर्मल तरीके से। ऑफिस में जाओगे फॉर्मल, अपने से वरिष्ठ मतलब अपने सीनियर, अपने से बड़ा, तो बात करोगे किसे? फॉर्मल से। किस तरीके में? फॉर्मल। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन नहीं, इनफॉर्मल नहीं, क्या होगा आंसर? सी, फॉर्मल। मतलब हमेशा अपने वरिष्ठों से जब बात करनी है तो क्या बात करोगे? फॉर्मल, औपचारिक तरीके से। मतलब फॉर्मल औपचारिक और इनफॉर्मल अनौपचारिक। समझ गए? याद था क्वेश्चन? फॉर्मल क्या होता है? इनफॉर्मल, इनफॉर्मल औपचारिक, और फॉर्मल औपचारिक। इनफॉर्मल अनौपचारिक और फॉर्मल औपचारिक। तो दोस्तों आंसर क्या होगा? सी, फॉर्मल औपचारिक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, ए क्विक सेल्फ इंट्रोडक्शन इज कॉल्ड। क्या होगा? मुझे देख रहे, मुझे बंद कर, देख बंद का क्विक सेल्फ इंट्रोडक्शन इज कॉल्ड, कॉल्ड कॉल कॉल चल चला था। क्वेश्चन 27, ए क्विक सेल्फ इंट्रोडक्शन इज कॉल्ड। परिचय को डैश कहते हैं। क्या बोला है? परिचय को क्या कहते हैं? एलिवेशन पिच, एलिवेटर टोन, एलिवेटर पिच, एलिवेशन टोन। तो दोस्तों हमेशा परिचय को क्या कहते हैं? परिचय क्या बोल रहा है? एलिवेटर पिच। क्या बोलते हैं? जैसे आपको इसको देना है, मतलब परिचय से ही आपका जो है सब हो जाएगा उसमें। तो कितना लिखे पढ़े हैं, कहां से बिलोंग करते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, कितना कोई एक्सपीरियंस है, मतलब उसे बोलते हैं एलिवेटर पिच। तो मतलब आप परिचय को ही मतलब सब कुछ आ जाएगा आपका, कहाँ के रहने वाले हैं, किस क्वालिफिकेशन है, कितना एक्सपीरियंस है, क्या करना चाहते हैं, क्या करते हैं, मतलब उसी में सब आपके परिचय क्या कहते हैं? एलिवेटर पिच। तो आंसर क्या होगा? सी, एलिवेटर पिच। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, when you attend a friend a wedding with your father, you may have introduced your father to your friend and your friend to your father. What kind of situation is it? जब आप अपने पिता के साथ किसी मित्र के शादी में ब्याह में शामिल होते हैं तो आप अपने पिता को अपने मित्र से या अपने मित्र को अपने पिता से अगर उनसे मुलाकात करानी पड़ सकता है तो आप किस तरह की स्थिति में हैं? दोस्तों फिर आ गया, यहां पर आप किसी शादी में गए हैं, है ना, किसके? मित्र के। वहां पर आपका क्या मित्र आ गया? क्या आ गया? मित्र आ गया। तो उसको आप अपने पिता के से मिलवाएंगे तो कौन सा होगा तरीका? फॉर्मल, इनफॉर्मल, एलिवेशन या एलिवेटर? क्या होगा दोस्तों? पता है आपको कि आपको अपने पिता से
भाई मित्र को आप अपने पिता से मिलवा रहे हैं तो वहां क्या होंगे, कोई शादी है तो वहां होंगे इनफॉर्मल। क्या होंगे, इनफॉर्मल। क्यों, ऑफिस है नहीं, स्कूल है नहीं, इंटरव्यू है नहीं, आपका इंस्ट्रक्टर है नहीं, अब पिताजी हैं तो वहां आप हाय हेलो मतलब इनफॉर्मल होंगे। क्या होंगे, इनफॉर्मल तरीका होंगे। क्यों, शादी में गए आप हैं, कहाँ है, शादी में, न कि ऑफिस, न कि स्कूल, न कि इंटरव्यू। क्या होंगे, इनफॉर्मल। मैं कहा पहले ही, तो क्या आंसर होगा, सी, इनफॉर्मल। आगे बढ़ते हैं 29, एज ए कस्टमर सेल्स एक्टिविटी इन द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस शोरूम, योर गेटिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ योर इंस्ट्रक्टर टू योर सुपरवाइजर शैल बी। एक विद्युत उपकरण शोरूम में ग्राहक बिक्री कार्यकारी के रूप में आपके पर्यवेक्षक को आपका अभिवादन, आपके प्रशिक्षक को परिचय होगा। मान लीजिए कि आप किसी दुकान में सेल्समैन पर हैं, वहां पर आपका पर्यवेक्षक आता है, तो आप उस सेल्समैन से कैसे कराएंगे परिचय। ध्यान दीजिए, आप दुकान में हैं, ठीक है, आप काम कर रहे हैं, आपका इंस्ट्रक्टर आ गया है या पर्यवेक्षक आ गए हैं, ठीक है, तो आप उसको कैसे कराएंगे परिचय। क्यों, कि आपके गुरुजी हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, तो फिर क्या होगा, समझ बताया था आपको मैं कि जहां गुरुजी इंस्ट्रक्टर हैं तो चाहे कहीं मिले, चाहे वो बाजार मिले, चाहे स्कूल मिले, हमेशा इनफॉर्मल फॉर्मल। बताया था आपको ना, मतलब गुरुजी आपके हैं, वो चाहे आप दुकान मिले, चाहे वो आपके कहीं मिले, आपको चाहे शादी मिले, चाहे स्कूल मिले, स्कूल बाहर मिले, लेकिन कैसे मिलेंगे आप, फार्म में मिलेंगे। बताया पहले ही, क्योंकि आपके इंस्ट्रक्टर है, वो पर्यवेक्षक है। कहीं मिलेंगे तो आप उनसे कैसे मिलेंगे, बातचीत करवाएंगे, फॉर्मल तरीके से परिचय कराएंगे। क्या आंसर होगा, बी, फॉर्मल। अब दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है पार्ट का, पार्ट 2 का। डैश आर पर्सन विथ वेरी गुड बिहेवियर ए अचीवमेंट एंड लीड एज एन एग्जाम्पल। मतलब बहुत अच्छे व्यवहार, उपलब्धि और उदाहरण के तौर पर नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कैसे होते हैं। वो लाइक बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अच्छा बिहेवियर, अच्छी महानता हासिल किए हों, उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर जो नेतृत्व करने वाले हैं उनको क्या कहेंगे, ग्राहक सेवा अधिकारी, सेल्समैन, आर्टिस्ट, एक्टर, नहीं दोस्तों, क्या कहेंगे, रोल्स मॉडल। क्या कहेंगे, रोल मॉडल। बोलते हैं कि हमारा रोल मॉडल है, जैसे कि हम लोग मानते हैं हमारे से कोई बंदा है, मैं सीखा हूं देख के, जैसे मेरे को आरटीआई खोलना था तो मैं अपना रोल मॉडल माना किसी को, बाकी ये खोले हैं तो उनको देख के मैंने, भाई मैं तो मेरे पिताजी रेलवे में थे, मेरे बाबा जी वो सरकारी में थे, लेकिन मैं फौज में गया, मेरे चाचा मतलब शिक्षा विभाग में थे, लेकिन मैं कहाँ गया, फौज में। तो भाई मैं कोई था नहीं घर में कि मैं स्कूल खोलूं, तो मैं किसी पर रोल मॉडल माना और उनके कदम में चल के मैं आरटीआई खोला, मेरी मानता हुई, मेरी आरटीआई चल रही है। तो ये बोल रहा है कि मतलब जिसका अच्छा व्यवहार हो, अच्छी उपलब्धि हो, उदाहरण वाले व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, रोल मॉडल। क्या बोलेंगे, जिससे कि हमको सीख मिलती है, उनके देख के उनका हम काम करते हैं। तो दोस्तों अब कहेंगे कि हमारा नकल मार रहा है, कहेंगे तो उससे मूर्ख कोई नहीं होता है, बंदा कोई भी काम को सीखता है देख के, कोई बंदा हो। जैसे मैं स्कूल खोला हूं तो हमारे खानदान को नहीं था, मैं देख खोला हूं, खुला ना स्कूल, तो ऐसे नहीं होता है। ये लोगों की नीची सोच है कि मैं कोई काम कर रहा हूं, अगर वो काम कर रहा है तो नकल मार रहा है। अगर आप गाड़ी लेके आओ सफारी, अगर मैंने लिया तो नकल मार रहा है। नहीं भैया, ये कैसे मार रहा है, सबसे पहले गाड़ी आपने लिया, नहीं लिया ना, आप भी गाड़ी किसी लिया, आप बोले कि मैं लिया, नहीं। ये आदमी की जो थिंकिंग गलत थिंकिंग है, सोचता है नकल गलत बात है, उसके दिमाग में नहीं है जो मेरा ज्ञान है दुनिया का 0.01 डिसमिल नहीं है मेरा ज्ञान, ठीक है। तो ऐसे लोग को नकारता हूं दोस्तों मैं, जो बोले ना मैं ही जानता उसके बारे में टीआई के, तो उसको नहीं मानता हूं मैं। सब लोग सीखते हैं टीआई में, मैं भी सीख रहा हूं। मैं यूट्यूब खोला हूं तो मेरे खानदान में था यूट्यूब नहीं था कोई, लेकिन मैं देख के मैं भी सीख रहा हूं, मैं खोल रहा हूं, यूट्यूब चला रहा हूं, ठीक है।
ठीक दोस्तों, तो आपसे मेरी विनती है कि ऐसे दोस्तों आपको सेकेंड ईयर क्यों फर्स्ट पढ़ा दिया एम्प्लॉयमेंट स्किल, हिंदी प्लस इंग्लिश, पीडीएफ टेलीग्राम पर, क्या मिलेगा, टेलीग्राम पर। तो आप लोग को 10-10 क्वेश्चन पर डे मिलेगा, आप लोग बढ़िया से पढ़िए और अपने 50 नंबर एकदम क्या कीजिए दोस्तों। अब मेरी गारंटी है कि आपको 50 में 45, 46, 47 कोई माइक लाल नहीं काटने वाला, लेकिन पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।